हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रजित गोयल, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपका मेरे चैनल डॉक्टर रजित होम्योपैथिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में और टॉन्सिलाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे गले के अंदर यहाँ पे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में एक मास जैसा स्ट्रक्चर होता है। उन स्ट्रक्चर को ही टॉन्सिल्स कहा जाता है। और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर, उन टॉन्सिल्स के अंदर किसी प्रकार का अगर इंफेक्शन हो जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, अगर उनमें किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाता है और उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उसी कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, ये जो टॉन्सिल्स है, ये जो हमारे गले के अंदर प्रेजेंट है, इनका क्या रोल होता है, इनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। दोस्तों, जो टॉन्सिल्स है वो इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी बैक्टीरिया से एंड किसी भी वायरस से। जैसे दोस्तों, आप सांस लेते हैं तो आप सांस से एटमोस्फेयर में जो बैक्टीरिया एंड जो वायरस जो प्रेजेंट होते हैं वो भी आपकी नाक के थ्रू आपके शरीर के अंदर जाते हैं। या फिर आप कुछ खाना खाते हैं या फिर कुछ पानी पीते हैं तो भी आपके बैक्टीरिया एंड वायरस आपके शरीर के अंदर जाते हैं। तो जो टॉन्सिल्स है वो क्या करता है, उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है एंड वहां पे लिम्फोसाइट सेल्स होती है जो कि टॉन्सिल रिलीज करता है। वो लिम्फोसाइट सेल उन बैक्टीरिया एंड वायरस को वहीं पे ही किल करने का, मारने का काम करती है ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जाके कुछ हैवी कॉम्प्लिकेशन ना करे। लेकिन दोस्तों, जब बार बार बैक्टीरिया एंड वायरस उन टॉन्सिल्स पे अटैक करते हैं तो कुछ कंडीशन में टॉन्सिल्स उनसे लड़ नहीं पाते, जिस कारण वहां पे कोई इंफेक्शन बन जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो दोस्तों, उसी कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, किसी को भी अगर टॉन्सिल की समस्या होती है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, ये किसी भी एज ऑफ ग्रुप में हो सकता है। ये 5 साल के बच्चे को भी हो सकता है और 30 साल के अडल्ट को भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि 15 या फिर 15 साल से कम उम्र के बच्चे के अंदर टॉन्सिल की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला सिम्टम होगा वो होगा आपके पेन का। आपको गले में दर्द महसूस होगा क्योंकि दोस्तों, आपकी जो टॉन्सिल है वो उनमें स्वेलिंग आ गई है, वो सूज गए हैं, जिनके कारण आप कुछ भी खाना खाएंगे या फिर पानी भी पिएंगे तो आपके गले में दर्द महसूस होगा। दूसरा लक्षण है दोस्तों इसका रेडनेस का। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर कहीं भी इंफेक्शन हो जाता है या फिर कहीं भी इंफ्लामेशन हो जाती है तो वहां पे पेन महसूस होगा और साथ ही साथ स्वेलिंग महसूस होगी और साथ में आपको रेडनेस भी महसूस होगी। जब आपके डॉक्टर टॉर्च से आपको मुंह चेक करेंगे तो उनको दिखाई देगा कि आपके जो टॉन्सिल है वहां पे रेडनेस हो गई है, एक लालपन आ गया है। साथ साथ में दोस्तों, वहां पे एक व्हाइट स्पॉट, मतलब सफेद स्पॉट्स जैसे भी कुछ दाने दिखाई देंगे। तीसरा लक्षण है इसका दोस्तों होर्सनेस। दोस्तों, जिनको भी टॉन्सिल्स की समस्या होती है और वो धीरे धीरे वो टॉन्सिल की समस्या उनकी बढ़ती है, उनका इन्फेक्शन जो वो बढ़ता है, तो उनकी आवाज में भारीपन होता है, उनको बोलने में भी डिफिकल्टी होती है और साथ ही साथ उनके गले के अंदर इरिटेशन भी देखने को मिलती है। दोस्तों, धीरे धीरे ये सिम्टम बढ़ता है तो आपके मुंह के अंदर एक स्मेल भी देखने को मिलती है, एक बदबू भी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह से अगर ये इन्फेक्शन और बढ़ता जाता है तो कुछ और मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपको वीकनेस महसूस होना, आपके शरीर के अंदर सुस्ती आना, आपको भूख कम लगना और कई बार दोस्तों ये वोमिटिंग की शिकायत भी इसमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह से अगर ये इन्फेक्शन और बढ़ता जाता है तो कुछ पेशेंट के अंदर बुखार भी, मतलब फीवर भी देखने को मिलता है। और ये फीवर ऐसा होता है कि जो आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, वो ठंडी रहेगी, चिल रहेगी, मतलब आपको ठंड देके बुखार आने लगता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है दोस्तों टॉन्सिल के जो हमारे शरीर में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर किसी को भी टॉन्सिल की समस्या होती है तो उनके खाने पीने में उनको क्या क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला दोस्तों, जो रेफ्रिजरेटर जो चीजें होती है, जो आपके फ्रिज के अंदर जो चीजें रखी रहती है, जैसे ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर आइसक्रीम वगैरह आपको नहीं पीनी चाहिए, आपको ठंडे जूस वगैरह नहीं पीने चाहिए। साथ ही में दोस्तों, आपको जो पैकेट जो फूड खाना आता है, जैसे कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, जो पैकेट के अंदर जो खाना आता है वो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें आपके टॉन्सिल की समस्या को कम नहीं होने देती बल्कि इनका इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे और बढ़ाने लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जिनको भी टॉन्सिल्स की समस्या होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो रूटीन के अंदर देखा जाता है कि उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह डॉक्टर दे देते हैं, जिससे उनका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है।
लेकिन दोस्तों यही इन्फेक्शन जब बार बार अगर आपको होता है तो आपके जो टॉन्सिल का जो साइज होता है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगता है। आप देखेंगे कि आपका जो इन्फेक्शन है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है एंटीबायोटिक्स वगैरह से, लेकिन जो आपका जो टॉन्सिल का साइज है वो कम नहीं हो रहा, जिससे आपको आप कुछ भी खाएंगे तो आपको गले के अंदर दर्द महसूस होगा। ऐसे में डॉक्टर आपको एक सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी से आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो आपके गले से निकाल दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर आपके टॉन्सिल्स आपके शरीर के अंदर से निकाल दिए जाएंगे तो जो बैक्टीरिया एंड वायरस जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, जो आपके खाने के अंदर प्रेजेंट है, जो पानी के अंदर प्रेजेंट है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, अगर टॉन्सिल्स नहीं रहेंगे तो वो सीधे हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। और क्या पता शरीर के अंदर जाने के बाद वो कुछ हैवी कॉम्प्लिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको भी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर काफी अच्छी अच्छी मेडिसिन होती हैं जो आपके टॉन्सिल्स की समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकती है। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं शेयर करूंगा जो कि आपके मोस्ट ऑफ द सिम्टम को कवर करती है। सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप ग्लोब्यूल्स के अंदर भी इसको ले सकते हैं, आप सीधी टंग के ऊपर भी इसको ले सकते हैं। दिन में 3 बार इसका यूज करें। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों, वो है मक्सोल 200। मक्सोल 200 भी दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इसका यूज करें। तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो है फाइटोलक का 200। फाइटोलक का 200 आप सुबह शाम दिन में 2 बार इसका यूज करें। दोस्तों ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो कि आपके मोस्ट ऑफ द सिम्टम को कवर करती है। दोस्तों आपको भी अगर किसी प्रकार की हेल्थ इशू की समस्या है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं श्री होम्योपैथिक क्लिनिक चरखी दादरी हरियाणा में। और आप हमसे अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही हेल्थ इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।